क्या आप कभी ऐसे किन्हीं लोगों से मिले हैं जिन्हें पूरा भरोसा होता है खुद पर? बेसिकली पीपल हु आर श्योर ऑफ देमसेल्व्स, हु हैव फुल फेथ इन देयर एबिलिटीज़। आई एम श्योर आप ज़रूर मिले होंगे ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोग हमारे ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कई बार रिलेटिव्स में भी मिल जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ कॉन्फिडेंट लोगों की। यस। अब इतनी बार हम बात करते हैं, इतना बार सुनते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में, तो ये कॉन्फिडेंस होता क्या है? ये जो वर्ड कॉन्फिडेंस है ये बना है रूट कॉन्फिडेरे से। इसका मतलब होता है टू हैव फुल ट्रस्ट इन। अब ट्रस्ट किस में? ट्रस्ट खुद में, ट्रस्ट अपने आप में। तभी ये जो कॉन्फिडेंट लोग हैं उनको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी होती है अपने एक्शंस पर, अपने इनपुट्स पर। उनको मालूम है कि जो भी हार्ड वर्क वो आज कर रहे हैं इसका क्या रिजल्ट होगा। और हम लोग थोड़ा डाइसी फील करते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। सो कॉन्फिडेंट लोगों की कुछ हैबिट्स होती हैं जो उनको अलग बनाती हैं बाकी लोगों से। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 हैबिट्स दैट कॉन्फिडेंट पीपल हैव। द फर्स्ट वन इज कीप योर promises। नाउ जब प्रॉमिस की बात होती है तो फटाफट हमारे दिमाग में आता है फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स जिनमें प्रॉमिसेस होते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं। हमको लगता है कि दूसरों के साथ रिश्ता निभाना, एक दूसरों के साथ प्रॉमिस निभाना ही सब कुछ है, बट नहीं। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड पर्सनल कमिटमेंट, जिसको बहुत बैक सीट पे रखा हुआ है हमने। पर्सनल कमिटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बाहर प्रॉमिसेस तो निभाते रहते हैं, बट व्हाट अबाउट द ब्रोकन प्रॉमिसेस, promises that you have not kept with yourself। अब जैसे नया साल शुरू हुआ, 2022 शुरू हुआ, हमने बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए, हमने बहुत सारे वादे किए खुद से कि इस बार मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगी या सीखूंगा, इस बार मैं कोई नया स्किल एक्वायर करूंगी, इस बार मैं ये ऐसे करने वाली हूँ। बट जैसे जैसे जनवरी पुराना होता जाता है, हम फेब की तरफ मूव करते जाते हैं, प्रोमिसेस भी पीछे छूटते जाते हैं। यही एक फ़र्क है कॉन्फिडेंट और नॉन कॉन्फिडेंट लोगों में। अब कॉन्फिडेंट आदमी ये जानता है दैट यू आर अ प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ। जब तक हम खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। ये एक हैबिट अगर हम अपने अंदर डाल लें कि जो वादे हम खुद से करते हैं उसको हम निभाएं, तो हम भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। नाउ द सेकेंड थिंग इज से एंड डू वॉट यू मीन। अगेन, खुद को जो कहा है वो तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमको पता है कि हम प्रायोरिटी हैं, लेकिन आपके वर्ड्स आपके एक्शंस के साथ मैच करने बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग कई बार बोल देते हैं बट वी डोंट मीन इट। सो मेक श्योर दैट यू मीन व्हाट यू से। जो भी आप कह रहे हो उसे निभाने वाले हो। आप हर उस चीज़ को पूरा करोगे जो भी आप कह रहे हो। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हेयर इज़ एक्ट बेस्ड ऑन योर वैल्यूज़, नॉट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। आपके लिए काफ़ी सारे लोग बहुत सारे ओपिनियंस रखते होंगे, बट दैट डजंट डिफाइन योर रियलिटी। आपके अपने अंदर भी तो कुछ वैल्यूज़ हैं, आपकी अपनी भी एक जेन्युइन यूनिक साइड है। सो उसके हिसाब से बातें करो। ये गड़बड़ होती ही तब है जब हम दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड होकर अपनी बातें कर देते हैं, देन दे डोंट मैच आवर एक्शंस। बी रियल। बेसिकली यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी योर सेल्फ। नाउ द थर्ड हैबिट दैट यू नीड टू इनकलकेट इज स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम योर फेयर्स। हम सब के कुछ ना कुछ डर ज़रूर होते हैं, बट उनसे भागने की ज़रूरत नहीं होती। In fact, the moment we start to accept our fears, it will push us, it will in fact act as a tool and it will push us to do better things in life। डर तो सबको लगता है, वो ना, डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो ये बात सच है। लेकिन अपने फियर को अपना टूल बनाओ, वो हमारी ताकत बन सकती है, कमज़ोरी नहीं। फियर्स को ओवरकम करना ही ज़िंदगी है। सो वी हैव टू डेवलप दिस एबिलिटी कि हम अपने फियर के आगे हमेशा बढ़ते चले जाएं, नए फियर्स आते जाएं, पुराने को पीछे छोड़ते जाएं। सो स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम योर फियर्स, क्योंकि एक बार डरते जाएंगे ना, वो बहुत बड़ा हुआ बन जाता है। डोंट डू दैट। ओवरकम वन फियर, मूव फॉरवर्ड, बिल्ड न्यू फियर्स एंड देन कीप ओवरकमिंग दैम। यही एक तरीका है कॉन्फिडेंस गेन करने का। मूविंग ऑन टू द फोर्थ हैबिट, एंड दैट इज डोंट compare yourself to others। I cannot stress more on this। Comparisons में आधा confidence वैसे ही डूब जाता है। It is said that comparison is the thief of joy। जहाँ हम compare करना शुरू करते हैं वहाँ हम कमज़ोर होते चले जाते हैं। हमारी खुशी, हमारा सुकून सब चला जाता है जब हम कंपैरिजन गेम में पड़ जाते हैं। अगर ये चीज़ रियलाइज़ कर ले कि हम लोग सब यूनिक बीइंग्स हैं, हम सब कुछ ना कुछ इनेट क्वालिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं, हमारा किसी से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप ओवरऑल भी देखो, पूरे अर्थ पे देखो, कितने सारे स्पीशीज़ हैं,
देयर आर एनिमल्स, उनमें कितनी वैरायटी है, देयर आर बर्ड्स, कितनी वैरायटी है, रेप्टाइल्स, पेड़ पौधे, एंड देन ह्यूमन बींग्स. सो ह्यूमन बींग्स भी तो एक जैसे नहीं है ना, वी आर ऑल डिफरेंट. सो हमको कंपैरिजन नहीं करना. द मोमेंट वी स्टॉप कंपेयरिंग वी ऑटोमेटिकली फील कॉन्फिडेंट. जब खुद को ये बता दोगे ना कि मैं कमाल की चीज़ हूँ, आप नेचुरली बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ बी असर्टिव. ये एक चीज़ पे मैं भी बहुत वर्क कर रही हूँ, बिकॉज हम लोग असर्टिव नहीं हो पाते. हम ये कह ही नहीं पाते लोगों को कि ये चीज़ हमको नहीं करनी है. असर्टिव का मतलब वही है, अगर आपका किसी चीज़ के लिए मन नहीं है तो इट मीन्स नो. चाहे वो काम हो, किसी की हेल्प करना हो, कुछ भी हो, बस इतना याद रखो दैट यू डोंट हैव टू प्लीज एवरीवन. हम दूसरों को खुश करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद की खुशी का ध्यान नहीं रहता है. हमको असर्टिव होना पड़ेगा. आधी बार हम लोगों को ना नहीं कहते हैं, वी डोंट यूज़ नो, कि उनको बुरा लग जाएगा या फिर हमारी दोस्ती में दरार आ जाएगी. ऐसी चीज़ें नहीं चलती. कॉन्फिडेंट लोगों की सबसे खास आदत यही होती है दैट दे आर असर्टिव. अगर कोई चीज़ में वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको कुछ करने का मन नहीं है, दे विल ऑलवेज से नो. सो बी असर्टिव इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट. नाउ द सिक्स्थ एंड फाइनल हैबिट इज डोंट बी अफ्रेड टू बी रॉन्ग. गलती हम लोग सब करते हैं, हर एरिया में करते हैं. कोई भी एक चीज़ अगर हमको पीछे खींच रही है, हमें कॉन्फिडेंट होने से रोक रही है, सपोज फ्लुएंसी है इंग्लिश में, इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट फ्लुएंट इनफ इन इंग्लिश एंड दिस इज़ कीपिंग योर कॉन्फिडेंस डाउन, तो आप सिर्फ एक बार ये सोच के देखना कि इस इंग्लिश के अलावा, जो कि एक स्किल है विच कैन बी लर्नड, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हो. तो इंग्लिश में अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो क्या प्रॉब्लम है? नेवर बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर ग्रोथ. कोई ये नहीं कह सकता कि कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट पूरा 100% है. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर मोर. तो हम गलती करके ही सीखते हैं. गलतियां करने से नहीं घबराओ. हम गलती करने के डर से ट्राई ही नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम है. कीप ट्राइंग, कीप मेकिंग मिस्टेक्स और उनको करेक्ट करते जाओ और बेहतर होते जाओ. यही तो कॉन्फिडेंट लोगों की खास बात होती है कि वो मिस्टेक्स के लिए घबराते नहीं हैं. गलती करने से डरो मत. That's all about the 6 habits that are required to be confident. आप लोग भी confident होना चाहते हो तो ये सारी 6 बातों को याद रखो. You will feel wonderful, you'll feel confident, you'll feel uplifted. I'll see you in my next video. If you like this video, then hit the like button. You can consider subscribing to my channel. Take care of yourself. Bye-bye.